दाड़ो मत, तुम्हें कोई नहीं दाड़ने देगा। खींवसर में दो ही विचारधारा है, एक हनुमान बेनीवाल और दूसरा ये गढ़, ये दो ही लड़ाई है, तीसरा तो है ही नहीं कोई यहाँ पे। अपनी मर्यादा भूल गए, अपनी संस्कृति भूल गए, उनकी रगों में किसका खून दौड़ रहा है वो भी भूल गए। सत्ता के लालच के अंदर इतने अंधे हो गए कि अपने ही लोगों को भूल के मंत्री हैं, उनका मुख्यमंत्री बोस है और मेरी बोस जनता है। जो मेरे विरोधी थे, विरोधियों को तो भगा दिया मैदान से मैंने। अब तो जो लड़ रहे हैं वो मेरे यहीं से ट्रेनिंग लेके वही लोग मेरे सामने खड़े हैं। बताओ, मैं अपनों से ही लड़ रहा हूं, क्योंकि हमारे लोग धैर्य नहीं रख पाए। अगर वो धैर्य रखते तो इस बार के चुनाव के अंदर आपके कहने से वही काम करते जो आप चाहते। लेकिन रोड पर निकलते हुए दुर्भाग्य देखिए, एक वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया पे। कायदा तो यह था कि खींवसर के जो राजा हैं उनको बावरी समाज के लोगों पे फूल बरसाने चाहिए आज, कि नई शुरुआत हो रही है खींवसर की धरती पे। हम तो कर नहीं पाए 70 साल में। वो किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल यहाँ छात्रावास बना के एक संदेश दे रहा राजस्थान के अंदर, लेकिन दुर्भाग्य से इंदिरा बावरी, सोना बावरी का पोस्टर उनको नहीं सुहाया और अपनी हाइड्रो जेसीबी लाके और उन पोस्टरों को फाड़ के ये संदेश दिया कि हमारी सोच वही है जो 150 साल पहले थी, हम किसी को देखना भी नहीं चाहते। तुम्हारे देखने थोड़ी होगा। ये खींवसर में देख रहा हूँ, लगातार 8 बार जीत रहा हूँ, रोज आ रहा हूँ, लेकिन मैं ध्यान रखता हूँ सबका। मैंने आपको क्या कहा, मैं सर्व समाजों का ध्यान रखता हूँ। अभी 3:15 बजे राजपूत छात्रावास के अंदर भी एक कार्यक्रम रखा उन्होंने। मेरे पास राजपूत हॉस्टल के लोग आए, मेरे राजपूत समाज में भी अच्छे व्यक्ति कई मित्र हैं। उन्होंने मुझे कहा, हनुमान जी, जब तक आप पे लोग कहते हैं कि हनुमान जी तो जातिवादी नेता है, वो तो जाट समाज के अलावा किसी का काम ही नहीं करते। अरे मैंने कहा, मैं तो लड़ता ही दूसरे समाजों के लिए। 25 साल दूसरे समाजों के लिए लड़ते लड़ते सड़कों पे बिता दिए मैंने, हर समाज की लड़ाई लड़ी। तो उन्होंने कहा कि राजपूत समाज की छात्रावास के लिए आप लाइब्रेरी बनाओ। मैंने कहा पैसे कितने चाहिए? क्या 10 लाख? मैंने कहा ले जाओ। तो अब मैंने उनको कहा कि 10 लाख में तो बनेगी नहीं, 15 लाख में बनेगी। तो कह रहे साहब 10 में बिल्डिंग बनाएंगे, हम उद्घाटन आपसे ही कराएंगे। मैंने कहा क्यों जिद कर रहे हो? मैंने तो मान लिया आपने कहा। उन्होंने 3:15 बजे कार्यक्रम रखा छात्रावास में, अमर छात्रावास जो नागौर के अंदर है, उसमें राजपूत समाज ने मेरा कार्यक्रम रखा कि हनुमान जी ने जो 10 लाख रुपए दिए हैं लाइब्रेरी के बच्चों के पढ़ने के लिए, उसका सांसद कोष का हनुमान जी शिलान्यास करेंगे उस कार्यक्रम का। आज कार्यक्रम उनका चालू हो रहा है, आचार संहिता आज लग रही। अभी थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद में जाऊंगा भेड़ गांव के अंदर, जहां हमारे देवासी समाज के एक व्यक्ति के करंट आ गया, पेट चले गए, ठेकेदार भाग गए। मैंने उनको धमकाया, मैंने कहा कहां जा रहे हो? आओ उधर। 5 लाख रुपए दिलाए, मैं भी मेरी तरफ से उसकी मदद करूंगा। सुबह आपने देखा कई समाजों के लोग मेरे पास आए। अब लोग तो ये समझते हैं ना कि हनुमान जी के पास चले जाओ, ये सरकार से ऊपर है। मैं सरकार से ऊपर नहीं हूं, आपका आशीर्वाद है और लाखों की तादाद में आप आते हो, इसलिए आपको लगता है कि हनुमान जी जो कह देंगे हो जाएगा। लेकिन आप जानते हो कि अमित शाह, मोदी के सामने अगर मेरे पास पैसा होता तो अभी तो मुझे जेल में डाल देते वो लोग। पैसा नहीं है इसलिए तो हुंकार भर रहा हूं जगह जगह, रोडों से लेके और दिल्ली और जयपुर तक। लेकिन मेरा दिल इतना बड़ा है जिसका अंदाज भी आपको नहीं। वो दिल बड़ा है, इसलिए तो पार्टी मैंने बनाई। मेरे से बड़े बड़े नेता हुए हमारी कौम के अंदर जो कहते थे कि हम छत्रपति है, हम ये है वो है देश प्रदेश के अंदर, लेकिन दूसरों के फोटो लगा के वो लोग घूमते थे वोट मांगने के लिए। पार्टी बना के देश में संदेश दिया कि अब राजस्थान वो प्रांत नहीं है जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का पिछलग्गू है। राजस्थान के अंदर नई तीसरी ताकत खड़ी करेंगे। सोना जी भी जब पहली बार विधायक बनी थी तो तीसरी पार्टी से विधायक बनी थी। अगर पिछली बार कांग्रेस पार्टी इनको चुनाव लड़ाती निश्चित रूप से चुनाव जीतते। लेकिन जो होशियार है, मजबूत है, घुटों में बटी कांग्रेस और घुटों में बटी भारतीय जनता पार्टी कभी भी मजबूत व्यक्ति को दूसरी तीसरी बार मौका नहीं देते। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। उनको ऐसे लोग चाहिए जो डफोर हो, जो कोई काम करने लायक नहीं हो, उनको अच्छे पदों में बिठा देंगे और उनको गांव में भेजेंगे। देखो देखो आपके समाज का हमने मंत्री बनाया, देखो आपके समाज का एमपी बनाया, लेकिन उसकी जबान पे ताला लग जाता है। जब कौम की किरकिरी लोकसभा विधानसभा के अंदर होती है तो पानी पेशाब करने चले जाते हैं और विधेयक पास होने के बाद आते हैं।
क्या हुआ कि मैं तो पेशाब करने गया, क्यों तो ध्यान को नहीं बिल आना वाला। तो बोलती तो पार्टी से बाहर निकाल देते भाई, तो कौन बोलेगा बताओ। और जो बोलता है उसे बाहर जाना पड़ता है, और जो लड़ता है वो उसकी जान भी जा सकती है। लड़ाई तो लड़ी और देश में बात चली, तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ रामसा पीर का जयकारा भी लगाया, 36 कौम का जयकारा लगाया। लोग ये नहीं सोचते, हनुमान बेनीवाल पाबू जी का जयकारा भी लगाता है, गोगा जी महाराज का भी लगाता है। तमाम सर्व समाज के जो जो देवता हुए, लोग देवता हुए, और उन सब के जयकारे के साथ वो सर्व समाज और 36 कौम को आगे लेके चल रहा है। एमपी कोटे का बजट आप देखोगे, आज वायरल होगा मेरा बजट, और जो मैंने दिया, आज ट्यूबवेल भी निकलेंगे जितने सारे, उसमें आप देखोगे कि मेघवाल की ढाणी, बावरी की ढाणी, हमारे भील नाइक की ढाणी, रेगर की ढाणी, गाडरिया लुहार की ढाणी, तमाम उन गरीब व्यक्तियों के घर पे लाइट, पानी, स्कूल, बिजली, सड़क, उसकी व्यवस्था करने का काम किया। बातें नहीं की मैंने। गजेंद्र सिंह जी मंत्री थे 5 साल बिजली के, 5 साल के अंदर राजपूत समाज के लोग कहते थे कि मंत्री जी के पास जब जाते थे तो कहते थे 1 मीटर भी केबल नहीं दिलाऊंगा, मैं नियम कायदे से चलता हूं। और भाइयों, जो मेरे विरोधी थे, विरोधियों को तो भगा दिया मैदान से मैंने। अब तो जो लड़ रहे हैं वो मेरे यहाँ से ही ट्रेनिंग लेके, वही लोग मेरे सामने खड़े हैं। बताओ, मैं अपनों से ही लड़ रहा हूं, क्योंकि हमारे लोग धैर्य नहीं रख पाए। अगर वो धैर्य रखते तो इस बार के चुनाव के अंदर आपके कहने से वही काम करते जो आप चाहते। आज भी मैंने मेरा उम्मीदवार घोषित नहीं किया, मुझे कौन रोकने वाला था। मैं चाहता तो 15 दिन पहले उम्मीदवार घोषित कर देता। मैंने पिछली बार भी कहा था, मेरे परिवार से राजनीति को बाहर निकालो, मैं अकेला बहुत हूं। अगर आदमी 70-80 साल का हो जाता है तब उसके मन में पुत्र मोह, पोते का, बेटी का, पत्नी का होता है कि भाई मेरी पत्नी लड़े, बेटा लड़े, मेरा भाई लड़े। लेकिन मैं तो जवान हूं, जवान आदमी लड़ रहा है और विधायक बना भी देता हूं, तो जब तक मैं नहीं आता तब तक आप मानते नहीं। तो मैंने कहा मेरे घर से निकालो, किसी और के सर पे ताज पहनाओ। आपने पिछली बार जिद की और मेरे छोटे भाई को लड़ाया। मैं धन्यवाद दूंगा कि राजस्थान की सरकार को आपने हराया और मेरे घर पे 7वां जो चुनाव छोटे भाई को राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। मेरी पार्टी की जब जांच कराई अमित शाह ने कि हनुमान हमारे सामने ज्यादा बोलता है, इसकी पार्टी की जांच करो कि इलेक्टोरल बॉन्ड तो नहीं ले लिए, चंदा आतंकी नहीं ले लिया, तो उसमें 15 रुपए मिले। तो हैरान और क्या कर सकते, सरकार पास सामान नहीं भाई। अगर हमें कोई गिरफ्तार भी कर ले, इनको पता का आसानी से तो करेंगे नहीं, और कर भी ले तो 4-5 नुकसान अगले का ही होगा। लोग सड़कों पे आ जाएंगे और मुझे रखेंगे कहाँ। कानून भी तो है, लोकतंत्र है। इसलिए मैं अकेला आपके लड़ा था। मैंने कई बीजेपी के ऐसे नेताओं को देखा जो 1997-98 के दौर के अंदर पर्ची देके मुझे कहते थे, हनुमान जी मेरा स्वागत करा दो, मेरा भाषण दिलाओ। मैं उस वक्त भी हेलीकॉप्टर में घूमता था, आगे बैठता था, वो मेरे पीछे थे। वो मंत्री बनकर आगे आने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो मंत्री बन रहे हैं, वो किसी पार्टी के अध्यक्ष नहीं बन रहे हैं। वो मंत्री हैं, उनका मुख्यमंत्री बोस है और मेरी बोस जनता है। आप के सामने मेरा सर झुक सकता है, किसी लोक देवता के सामने मेरा सर झुक सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सामने मैं नमस्कार जरूर करता हूं, लेकिन उनके पैरों की तरफ नहीं देखता। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग पैरों में पड़ते हैं, गढ़ किलों के सामने नाचते हैं, अपनी मर्यादा भूल गए, अपनी संस्कृति भूल गए, उनकी रगों में किसका खून दौड़ रहा है वो भी भूल गए। सत्ता के लालच के अंदर इतने अंधे हो गए कि अपने ही लोगों को भूल के दूसरों के वहां बैठ के अगर विकास की और दाढ़ने की बात कर रहे, दाढ़ो मत, तुम्हें कोई नहीं दाढ़ने देगा। खींवसर में 2 ही विचारधारा है, एक हनुमान बेनीवाल और दूसरा ये गढ़, ये 2 ही लड़ाई है, तीसरा तो है ही नहीं कोई यहाँ पे। क्योंकि तुम्हें भी अगर काम कराने होते हैं बीजेपी वालों को तो यही आना पड़ता है, और यहाँ से वो पर्ची लिखते हैं, तब जाके तुम्हारे 2, 4, 5 काम हो जाते हैं। तो तुम तुम्हारे काम ही नहीं करा पा रहे हो, जनता के काम कहां से करा दोगे? कर्जा माफ करा दोगे? अगर खींवसर से मान लो जीत गए बीजेपी का एमएलए, तो क्या कर्जा माफ करा देगा आपका? काम तो मैंने पहले ही इतने करा दिए, कहां कराओगे काम? बताओ मुझे। कोई सड़क बाकी बची है क्या? कहीं ट्यूबवेल, सड़क, पानी, स्कूल, बिजली, कॉलेज, इतना ज्यादा काम करा दिया कि अब तो लोग भाग भाग के मुझे कहते हैं कि मुझे खींवसर विधानसभा क्षेत्र में टीचर लगवाओ, मेरे को डॉक्टर वहां लगवाओ। उनको इतना प्यार हो गया राजस्थान की कर्मचारियों को कि हमें खींवसर जाना है।